हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। उसने हम सबको संभाला, अपनी पवित्र हजूरी में लेके हमें चलाया। बीते समय में उसने हम सबकी रक्षा की। उसने दुष्ट की हर एक चाल से, हर एक बुराई से, हर एक पाप से, हर एक अपराध से, हर एक विरोधी की चाल से हमारी सुरक्षा की है, हम पर दया की है, हम पर अनुग्रह किया। उसकी कृपा, उसके प्रेम, उसके प्यार के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदा कि आज का जो कलाम हम पढ़े, जो हम सीखे मेरे खुदा, वो तेरी ओर से मेरे खुदा परमेश्वर हमारे सबके जीवन में बहुतायत के साथ फलवंत होने पाए। पिता, आज हमारी बंधुआई, हमारी जकड़न, हमारे सारे पुराने अपराधों के साथ कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज दूर होने पाए, टूटने पाए। सारा पुराना अधिकार, सारी वो पुरानी आपके साथ कनेक्शंस को कट करता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बी फ्री, बी हील्ड द नेम ऑफ जीसस। और आज का कलाम खुदा एक एक जन के जीवन में बड़ी आशीष, बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी ग्रोथ, बड़ी फ्रूटफुलनेस और मेरे खुदा बड़ी निजात इनके जीवन के अंदर लेके आए। पिता, धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं खुदा। हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर वो मांस का हृदय भर दे खुदा। हम अपने रूह, जिस्म और जान मेरे खुदा तेरे कंट्रोल में देते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपका जो कलाम हम सुने हमारे जीवन के अंदर बहुतायत के साथ फलवंत होने पाए। सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद, उसका अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे। आइए आज हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। बहुत बार क्या होता है, हम मसीह में तो आ चुके हैं, पर पुराने कनेक्शंस, वो पुराने शौक, वो पुराने ख्याल, वो पुरानी बातें हमारे जीवन से दूर नहीं हो पा रही। हम आज भी परमेश्वर के साथ जुड़ तो गए हैं, हम परमेश्वर के साथ चल तो रहे हैं, पर जब जब हमें मौका मिलता है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में वो प्रथम स्थान ना देने का, तो हम वो कोशिश पूरी कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने आने वाली पीढ़ी के अंदर प्रभु को वही इज्जत, वही महिमा दिलाएं जिसके वो हकदार हैं। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसकी पहली आयत, यिर्मयाह 4:1। हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ते हैं तो क्या लिखा है। यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है। इफ यू विल रिटर्न इज़राइल, सेज द लॉर्ड, इफ यू विल रिटर्न टू मी, एंड इफ यू विल पुट अवे योर abominations out of my sight, then you will not be removed। पंजाबी में हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है खुदा का कलाम। हे इज़राइल, जे तू मुड़े, यहोवा दा वाक है, तां तू मेरी वल मुड़ेगा। जे तू अपनियां घिनौनियां चीज़ां नूं मेरे को दूर करें, जे तू आवारा ना फिरें। आगे लिखा है, ते जे तू जिਉਂਦੇ यहोवा दी सौं खावे, सच्चाई नाल, ਨਿਆਂ नाल अते धर्म नाल, तद कौमां ओह दे विच आप नूं मुबारक आखणगियां अते ओह नूं उस्तत देणगियां। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे, क्या लिखा है। और यदि तू सच्चाई और न्याय और धार्मिकता से यहोवा के जीवन की शपथ खाए, तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेंगी और उसी पर घमंड करेंगी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके कलाम के लिए। उसने आज हमें यह मन्ना दिया। परमेश्वर का धन्यवाद, उसका शुक्र करते हैं
और कलाम के विरोध में दुष्ट की हर एक चाल को हम बांधते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए हम पढ़ते हैं जब यिर्मयाह नबी की पुस्तक, तो इसमें क्या लिखा है 4:1 में, यहोवा की यह वाणी है। ये कोई और नहीं कह रहा, कोई यहाँ पर भविष्यवक्ता की बात नहीं हो रही, यहाँ कोई और परमेश्वर का दास बात नहीं कर रहा, परमेश्वर खुद ये कमांड कर रहे हैं। ये वर्ड्स परमेश्वर के खुद के हैं। यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौटा। इफ यू विल रिटर्न टू मी, इफ यू विल रिटर्न मतलब अगर तू आज अपने पाप से मुड़ता है, अगर तू आज अपनी सोचों से मुड़ता है, अगर आज तू अपने पुराने जीवन से मुड़ता है, तो पहला स्टेप मुड़ना हमारी ओर से इनिशिएटिव रहेगा। वो मुड़ने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, पर उसका मुड़ना जो वो है वो किसकी तरफ हो जाएगा? परमेश्वर की ओर। खुदा का कलाम कहता है यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौटा। अगर हम लौटेंगे अपने पुराने जीवन से, पुराने कनेक्शन से, पुराने सारे श्रापों से, पुरानी हर एक उस चाल से जो हमारे जीवन के अंदर काम कर रही थी, दुष्ट की हर एक पुरानी प्लानिंग से, जो उसने बचपन से हमारे जीवन के अंदर वो अपने आप को उसने मजबूत कर रखा था, हमारे रूह जिस्म जान के अंदर, हमारे घर के, हमारे परिवार के, हमारे रिश्तेदारों के अंदर उसकी जो मजबूती थी वो हमें तोड़नी है सबसे पहले। खुदा का कलाम कह रहा है, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। इफ यू विल रिटर्न इज़राइल, यू विल रिटर्न टू मी। मतलब अगर तू मुड़ जाएगा तो तू मेरे पास लाया जाएगा। खुदा का कलाम ये कह रहा है, अगर तू पाप से मुड़ेगा, मेरे भाई बहनों, आज जब हम परमेश्वर के कलाम को जानते हैं, जब परमेश्वर का कलाम हमारे जीवन के अंदर आता है, जब वो रोशनी हमारे जीवन के अंदर आती है, तो सबसे पहले खुदा का कलाम हमें कहता है कि तू अपने पाप से मन फिरा ले, अपने पाप से मुख मोड़ ले। तो जब हम उस पाप को अपने जीवन में से दूर करते हैं, उस पाप से हम अलगताई में चलने लग जाते हैं, उस पाप को हम अपने जीवन से दूर करते हैं, तो क्या लिखा है? यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौटा। मतलब अगर हम अपने बुराई के रास्ते से वापस मुड़ें तो हम परमेश्वर के पास लौट जाएंगे। हमें क्या करना है? हमें अपने पुराने सारे पापों को, सारे कनेक्शंस को, जो हमारे जीवन के साथ, जो हमारे परिवार के द्वारा हमारे जीवन में थे, जो हमारी एक्साइटमेंट के कारण हमारे जीवन में आ चुके हैं, जो हमारे ही हमें अपने आप को तसल्ली, खुशी देने के कारण वो परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन के अंदर वो ग्रेस खत्म हो चुकी है, क्योंकि हम अपनी मर्जी को मान रहे हैं, हम अपने इच्छाओं पर चल रहे हैं, हम अपनी मर्जी के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। जब हमारा दिल, जब हमारा दिमाग अलग अलग कुछ चीजें सोचने लग जाते हैं, तो हम 1 मिनट से पहले परमेश्वर को ये कह देते हैं कि पिता, आपने हमारे लिए किया क्या है? परमेश्वर, तूने मेरे लिए क्या कर दिया? पर देखिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। अगर तू मुड़ेगा तो तू मेरे पास लौट आएगा। अगर तू अपने पाप से आज मन फिराएगा तो तू सीधा मेरे पास वापस आ जाएगा। बीच में कोई और ब्रोकर नहीं, बीच में कोई और बिचौलिया नहीं है। हमें अपने आप को उस पाप से आजाद करना है, उस बंधन से आजाद करने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन के जो कश्ती है, जीवन की जो बोट है, उसकी पतवार को घुमाना है। किसकी ओर? जीवन की ओर। हम पाप में हैं, हम दलदल में हैं, हम गंदगी में फंसे हुए हैं, हमें अपने आप को उसमें से निकालना है। सिर्फ फर्स्ट काम हमारा है, बाकी सब परमेश्वर का है। एक एक स्टेप, एक एक लड़ाई, एक एक जंग सब परमेश्वर की है। हमें क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना है। दैट्स इट। अब खुदा का कलाम कह रहा है कि यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौटा। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। हालेलुया। क्या कह रहा है खुदा का कलाम?
यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे। घिनौनी वस्तुएं क्या है परमेश्वर की नजर में, जो हमारे पास है, जो हमें दूर करनी है। हो सकता है किसी के मुंह से निकलती हुई गंदी गालियां, हो सकता है किसी की गंदी सोच हो सकता है किसी की ऐसी कोई आदत हो जो पिछले समय से पिता के सामने है। हो सकता है वो घिनौनी वस्तु किसी का कुछ चुराना हो सकता है, किसी का झूठ बोलना हो सकता है, किसी के जीवन में गुस्सा हो सकता है, किसी के जीवन में कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट हो सकती है। वो घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करो। लिखा है यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे। अगर हम अपनी घिनौनी वस्तुएं किसी की कुछ भी हो सकती हैं, किसी का कोई घिनौना पाप हो सकता है, किसी का कोई ऐसा कैरेक्टर हो सकता है जो प्रभु में आ तो गए हैं पर वो टाइम टू टाइम कैरेक्टर चेंज होता रहता है, वो पर्सनैलिटी स्विच होती रहती है। हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास लौट आना है। यदि तू लौट आए, यदि मेरे भाई तू अपने पाप से लौट आए तो तू परमेश्वर के पास पहुंचेगा। तू खुदा के नजदीक में बढ़ जाएगा। परमेश्वर तुझसे और गहराई में बातें करने लगेंगे। पर यदि तू लौट आए, यदि तू अपने बुरी संगति को, बुरी इच्छाओं को, बुरी लालसाओं को छोड़कर वापस मेरे पास लौट आए, तो परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? तू सीधा मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास लौट आ। अगर हम अपने आप को स्ट्रांग करके पाप के प्रति हम दृढ़ता के साथ खड़े हो जाएंगे, तो खुदा का कलाम हमारे जीवन में 101% सच होगा। हम बाइबल के वचन पढ़ रहे हैं, एक एक वचन जीवित है, एक एक बात जीवित है, हर चीज नोट हो रही है, हर चीज का प्रॉपर डाटा रखा जा रहा है, हर एक चीज जीवित है, एक एक वचन जीवित है। हम क्या आपस में बात कर रहे हैं, हम क्या खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं? खुदा का कलाम कह रहा है कि यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौटा। यदि तू घिनौनी वस्तु को मेरे सामने से दूर करे, यदि तू अपनी बुराई को, अपने दिल के अंदर छिपी हुई बुराई को मुझसे दूर करे, तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। यहां पर खुदा का कलाम कह रहा है कि यदि तू बुरी चीजों को अपने जीवन के अंदर से दूर कर दे, तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। आवारा ना फिरना का मतलब, इंग्लिश में एक वर्ड यूज हुआ है, एबोमिनेशंस। इसका अर्थ है घिनौना काम। लिखा है पुट अवे योर एबोमिनेशंस आउट ऑफ माई साइट, मतलब मेरी नजरों से भी दूर कर ले अपने घिनौने काम, जो बुराई, जो पाप जो तू कर रहा है। वो पिता का कलाम क्या कह रहा है कि वो घिनौने काम उससे दूर कर ले। वो बुराई, वो अपनी शारीरिक लालसा, शारीरिक इच्छाएं, अपने जीवन के अंदर जो जो चीज हमें परमेश्वर से दूरी बनाने के लिए मजबूर करती है, वो सारी परमेश्वर की नजर में घिनौनी है। हो सकता है किसी का कोई ऐसा कुछ बहुत टाइम से कुछ ऐसा, वो कोई प्रैक्टिस हो सकती है, किसी की कोई आदत हो सकती है जो उसके शरीर में अब उसकी आदत बन चुकी है। पर खुदा का कलाम उसे क्या कह रहा है? यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। और यदि तू सच्चाई और न्याय और धार्मिकता से यहोवा के जीवन की शपथ खाए, तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेंगी और उसी पर घमंड करेंगी। देखिए आगे हम सीखते हैं खुदा के कलाम में क्या लिखा है। सबसे पहले तो क्या है? हमें अपने आप को मोड़ना है, हमें अपने जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाना है, हमें ड्राइवर सीट परमेश्वर को देनी है, हमें खुद ड्राइवर बन के नहीं बैठना। लिखा है यदि तू लौटाए तो मेरे पास लौटा। हम अपने जीवन में, हम अपनी सोचों में, अपने विचारों में सबसे पहले परमेश्वर को लेके आए कि पिता इधर मुझे गाइड कर, मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे कुछ बोलना चाहिए, या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, या मुझे इनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे चुप रहना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए पिता, मुझे बता।
यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर कर ले, यदि तू अपने गुस्से को, अपनी गाली वाली जुबान को, अपनी संगति को, अपने खाने पीने को, अपनी ऐसी चीजों को जो तू चोरी छिपे कर रहा है, यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। लिखा है अपने घिनौने कामों को, घिनौनी हरकतों को, घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। पंजाबी में लिखा है तू आवारा ना फिरे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा आज अपने कलाम के द्वारा हमें बहुत कुछ चीजें सिखा रहे हैं। परमेश्वर अपने वाणी के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा हमसे ये कहना चाह रहे हैं, हमारे साथ खुदा का कलाम ये बात कर रहा है, हम अपने जीवन के अंदर क्लेम तो करते हैं ब्लेसिंग को। हम कहते तो हैं कि परमेश्वर ये मेरा काम नहीं हुआ, मेरी अभी तक ये ब्लेसिंग नहीं मुझे मिली, मेरा अभी तक ये काम पेंडिंग हुआ है। पर खुदा भी आगे से हमें कुछ कह रहे हैं। पिता कह रहे हैं तू अपनी घिनौनी वस्तु को मेरे सामने से दूर कर तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। आवारा ना फिरने का क्या अर्थ है? आवारा क्या होता है? आवारा का अर्थ है जिसके बाहर निकलने का, जिसका कहीं पे जाने का कोई मकसद नहीं है, उसका कोई मोटिव नहीं है, उसका कोई फोकस नहीं है। परमेश्वर का कलाम हमें कहता है कि यदि तू अपने अंदर की सफाई कर ले, अपने अंदर की घिनौनी चीजों को निकाल दे, सारी बुरी चीजों को अपने अंदर से निकाल दे, एक एक घिनौनी चीज जो तेरे जीवन के, ऐसी घिनौनी चीजें जो तेरे दिल के अंदर बसी हुई हैं, जो तेरे हृदय के अंदर, जो तेरे सोचों के अंदर हैं, जो तेरे दिमाग के अंदर हैं, जो तेरे शरीर के द्वारा की जा रही है, एक एक घिनौनी चीज मुझसे दूर कर ले, नहीं तो तुझको आवारा फिरना पड़ेगा। आवारा फिरने का क्या अर्थ है? तू कभी यहां भटकेगा, कभी वहां भटकेगा, पर उस भटकने का तेरा कोई मकसद, तेरा कोई फायदा, तेरा कोई मोटिव ना होगा। जैसे हम किसी को कह देते हैं ना कि ये तो आवारा फिरता रहता है सारा दिन, मतलब इसे कोई काम नहीं होता, इसका कोई काम नहीं होता, पर इसको इधर से उधर कुछ ना कुछ करते रहना है। इसका कोई मोटिव नहीं है, इसका कोई एजेंडा नहीं है, इसका कोई फोकस नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है। एमलेस व्यक्ति है ये। लिखा है और यदि तू सच्चाई और न्याय और धार्मिकता से, सच्चाई, न्याय और धार्मिकता, ट्रुथ, जस्टिस, राइचियसनेस, लिखा है जे तू ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ, ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਤਦ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। सबसे पहले क्या करना है? यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल यदि तू लौट आए, हे परमेश्वर के लोगों अगर आप लौट आए अपने पुराने सारे जीवन से, पुरानी सोचों से, अपने पुराने ख्यालों से, अपने पुराने रीति रिवाज से, अपने पुराने एक एक काम से, उस बुराई से लौट आए, उस घिनौनी चीजों से लौट आए। किसी के लिए हो सकता है किसी का पुराना ख्याल, पुराना रिवाज उसको कुछ गलत ना लग रहा हो, पर परमेश्वर की नजर में वो घिनौना है। बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रभु को तो जानते हैं, जब प्रभु के साथ चलने के लिए तैयारी करते हैं तो वो अपने पुराना सारा बोझ, सारा पुराना बैकपैक वो अपने साथ लेकर चलते हैं। पर खुदा का कलाम क्या कह रहा है? घिनौनी वस्तु को मेरे सामने से दूर करो, नहीं तो आवारा फिरना पड़ेगा। कोई मकसद, कोई एम नहीं रहेगा, कोई काम नहीं बनेगा, इधर से उधर, उधर से इधर भटकना पड़ेगा, फिरना पड़ेगा। कब? यदि हम अपनी घिनौनी वस्तुओं को परमेश्वर के सामने से दूर ना करें। खुदा का कलाम हमें कह रहा है घिनौनी वस्तुओं को अपने आप से दूर करो। अगर तू मुड़ना चाहे तो मैं तेरे को वापस ले आऊंगा। यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। और यदि तू सच्चाई और न्याय और धार्मिकता से यहोवा के जीवन की शपथ खाए,
हमें परमेश्वर की शपथ अगर खानी है, बहुत बार हम छोटी छोटी बातों के बीच में परमेश्वर के शपथ खाते हैं, कसम खाते हैं। पंजाबी च लिखा है, जे तू जिਉਂਦੇ यहोवा दी सौं खावे। अगर तू कसम खा रहा है सच्चे परमेश्वर की, तो वो तेरी कसम, तेरी शपथ सच्चाई, न्याय कि क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई सही है तो वो सही है और धार्मिकता से यहोवा के जीवन की शपथ खाए, बेवजह नहीं, सच्चाई, न्याय और धार्मिकता से, तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेंगी और उसी पर घमंड करेंगी। अगर आज हमें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को, हमें शपथ का एक ऐसा कुछ हमारे सामने आ जाता है कि हमें परमेश्वर की शपथ खानी पड़ रही है, या हमारा कोई परमेश्वर के लिए कुछ कोई प्लान है कि हम किस तरह से अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करना चाहते हैं, किस तरह से हम परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर महिमा और उसकी उस्तत के लिए हम उसको अपने जीवन के अंदर कैसे हम रखें। अगर हम परमेश्वर के जीवन की, यहोवा के जीवन की शपथ खा रहे हैं, तो हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए, हमारे अंदर न्याय होना चाहिए। अन्याय नहीं, ऐसा नहीं कि हम किसी के ऊपर अंधेर करके और किसी के ऊपर उसको न्याय दिला के, उसकी बातों में, किसी घर में, किसी परिवार में सिर्फ न्याय दिलाना। यहाँ पर कोई लीगल बात नहीं हो रही। न्याय दिलाना मतलब जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलना और जो चीज़ सही है उसको सही रीति से पेश करना। यदि तो सच्चाई और न्याय, न्याय निरपक्षता को दर्शाती है, और धार्मिकता से यहोवा के जीवन की शपथ खाए, तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेंगी। परमेश्वर के जीवन की अगर शपथ खानी है तो सच्चाई, न्याय और धार्मिकता हमारे जीवन में होनी चाहिए, और जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेंगी और उसी पर घमंड करेंगी। हालेलुया। लिखा है, जाति जाति के लोग उस पर घमंड करेंगे और अपने आप को धन्य कहेंगे। परमेश्वर महान सामर्थी परमेश्वर है, पर आज उसका कलाम, उसका वचन हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है कि पहले मुड़ तो आओ, पहले वापस तो लौट आओ, उसके बाद कहीं आपका क्या प्लान है, आप क्या सोच रहे हैं, आपने अपने जीवन में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कैसी ग्रोथ सोची है, वो सब बात की बातें हैं। सबसे पहले अपने पापों में से निकल आओ, मुड़ जाओ। जैसे हम रोड पर कोई ट्रैवल कर रहे होते हैं, अगर रोड पे जाम लगा हुआ है, रोड पर कोई धरना है या कोई ऐसी चीज है, तो हम क्या करते हैं? मुड़ जाते हैं उधर से। इसी रीति से परमेश्वर के जो हमें परमेश्वर की हजूरी में जब जाना है, तो अपने आप को हमें पहले मोड़ना है, अपने हृदय को मोड़ना है, अपने दिल को मोड़ना है। हर एक उस पुराने अपराध से, हर एक उस पुराने श्राप से, हर एक पुरानी सोच से, हर एक पुरानी बातों से, उस पुरानी मंडली से जिसके बीच में हम खड़े होते थे, उन पुराने लोगों से जो हमें बुराई की तरफ प्रेरित करते थे। हालेलुया। लिखा है, यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर कर दे तो तुझे हमारा फिरना ना पड़ेगा। हमें वो घिनौनी सारी वस्तुएं अपने जीवन से दूर करनी है। यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है। खुदा कहता है कि अगर तू मुड़ जाए तो मैं तेरे को वापस ले आऊंगा। मुड़ना हमें है, लौटना हमें है। इंग्लिश में लिखा है रिटर्न। रिटर्न मतलब वापस आ जाना। खुदा का कलाम हमें कह रहा है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, परमेश्वर के पास वापस आ जाओ। जो हमारा परमेश्वर पवित्र है, सामर्थी है, वो युगों से युगों तक
अल्फा और ओमेगा सामर्थी पवित्र परमेश्वर है। हम उसके पास आए, हम अपने पापों से, अपने अपराधों से क्षमा मांगे, हम एक एक घिनौनी वस्तु अपने जीवन के अंदर से दूर करें। एक एक पाप को हम अपने जीवन के अंदर से दूर करें। हमें परमेश्वर के जीवन की शपथ खाने के लिए अपने अंदर सच्चाई, न्याय और धार्मिकता लेके आनी पड़ेगी। ये कोई छोटी आम मामूली बात नहीं है कि हम परमेश्वर की शपथ खा रहे हैं। उसके जीवन की शपथ खाने के लिए, उसकी कसम खाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सच्चाई, न्याय और धार्मिकता में अपने आप को लेके आना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को मोड़ना होगा। हमें अपने आप को घुमाना पड़ेगा उस रास्ते से जहाँ पर घिनौनी वस्तुएं हैं। वो घिनौनी कंपनी हो सकती है, घिनौने दोस्त हो सकते हैं, घिनौने आपके सोच विचार, कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। एक एक घिनौनी चीज आज पिता परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन से दूर होने पाए। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ सामर्थी परमेश्वर कि हर एक घिनौनापन, हर एक पुराना पाप मेरे खुदा हमारे जीवन से दूर होने पाए। मेरे खुदा जिस तरह तेरी वाणी है कि इज़राइल यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौटा। मेरे खुदा पिता, हम वापस लौटते हैं अपने सारे मेरे खुदा अपराधों को, गुनाहों को हम मानते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, और एक एक गुनाह अपराध को हम मानकर छोड़ते हैं खुदा। हम लौटते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर तेरे पास। मेरे परमेश्वर, हम भटक गए थे, बहक गए थे खुदा, लेकिन आज हम तेरे पास वापस आते हैं परमेश्वर। हम दूर करते हैं अपने जीवन से एक एक घिनौनी वस्तु को मेरे खुदा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे परमेश्वर हमें आवारा फिरना पड़े। मेरे खुदा सचमुच सच्चाई, न्याय और धार्मिकता के बिना मेरे परमेश्वर हम तेरे जीवन की शपथ नहीं खा सकते खुदा। मेरे सामर्थ्य खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जन खुदा अपने पुराने मिस्र से मेरे सामर्थ्य परमेश्वर अपनी गुलामी से आज लौट आए। जिस तरह मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तेरे लोग मुबारक है मेरे सामर्थ्य खुदा, क्योंकि तेरा आत्मा उन्हें आज़ाद करता है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मेरे खुदा आज एक एक जन का भटकना बंद हो जाए, एक एक जकड़न खुदा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए। खुदा हम लौट आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तेरे पास वापस। खुदा हम वापस लौट आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता। हम अपने पापों से लौट आए, अपने गुनाहों से, अपराधों से लौट आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, अपने सोचों विचारों से लौट आए खुदा। मेरे परमेश्वर, हम मुड़ते हैं खुदा तेरी ओर मेरे सामर्थ्य पिता। आप अपनी मर्जी के द्वारा हमें चलाएं मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन के अंदर आपकी पाक पवित्र मर्जी पूरी हो मेरे पिता। सचमुच हमारे जीवन के अंदर से एक एक घिनौनी वस्तु का आज अंत हो। हमारी सोच विचारों के अंदर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर हर घिनौनी वस्तु का अंत हो जाए मेरे खुदा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आवारा नहीं फिर पाएंगे, हम नहीं आवारा फिरेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम ब्लेस हैं, मुबारक हैं। तेरा कलाम एक एक जन के जीवन में मेरे पिता बड़ी आज़ादी, बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करता हूँ। सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य पवित्र नाम में होके मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।